स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ भाग्य से मिलेगा। भाग्य से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से मिलने वाला है। तो आज मैं कर्मों पर चर्चा करने वाली हूँ, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में भी लिखा है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। तो आखिर ये कर्म क्या है, इनको हमें कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले वेदों और शास्त्रों में 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। पहला है नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म और चौथा है निषिद्ध कर्म। तो पहले 3 तो है शुभ कर्म, और चौथा जो निषिद्ध कर्म है, जिसका निषेध किया है शास्त्रों ने कि इस कर्म को नहीं करना चाहिए, वो अलग है। अब पहले नंबर पर आता है नित्य कर्म। तो नित्य कर्म जो डेली रूटीन के अंदर हम प्रतिदिन कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं नित्य कर्म। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक यानी कि किसी के निमित्त, जिसके लिए यानी हमारे पास कारण है उसको करने के लिए। जैसे मान लो आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, एनिवर्सरी मना रहे हो, किसी की शादी है या बच्चा हुआ है उसका नामकरण संस्कार है, कोई पार्टी कर रहे हो, तो किसी के निमित्त जो कार्य कर रहे हो, मान लो कोई त्योहार बना रहे हो, होली है, दिवाली है, दशहरा है, तो जो भी आप कार्य कर रहे हो किसी कारण, तो उसको क्या कहते हैं? नैमित्तिक कर्म। अब तीसरा आता है काम्य कर्म। तो काम्य कर्म जब हम कोई कामना लेकर कर्म करते हैं कि हे प्रभु, मैं इतने व्रत जो है करूंगा, तुम मेरी ये इच्छा पूरी कर देना। हे प्रभु, मैं इतने लड्डू चढ़ाऊंगा, तुम मेरी ये इच्छा जो है पूरी कर देना। तो ये है काम्य कर्म। हमने अपनी कामना रखी है, इच्छा रखी है भगवान के सामने कि ये हमारी इच्छा पूरी होगी, इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। तो ये तीनों कर्म जो है ये तो है शुभ कर्म। और जो चौथा है वो निषिद्ध कर्म, जिसका शास्त्रों ने विरोध किया कि ये काम हमें नहीं करना है। तो वो क्या है? जैसे किसी को धोखा देना, गो हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना, निंदा करना, देशद्रोह करना, ये सारे कर्म हमें नहीं करने चाहिए। ये है निषिद्ध कर्म। अब इन नित्य कर्म जो पहले शुभ कर्म है, इनका संबंध 5 महायज्ञ से है। 5 महायज्ञ जो हमें प्रतिदिन करने चाहिए, डेली करने चाहिए। अगर मनुष्य सुख चाहता है, शांति चाहता है, मोक्ष चाहता है, संपन्नता चाहता है, निरोग रहना चाहता है, बीमार नहीं पड़ना चाहता, तो हमें डेली इन 5 यज्ञों को करना चाहिए। अब ये 5 यज्ञ है क्या? नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ और 5वां बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो ये 5 हैं। हम 5 का जो है बहुत ही विस्तार से वर्णन करेंगे। आज मैं आपको सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ का संबंध है संध्या से, यानी कि सुबह और शाम जब हम पवित्र मन से, शांति से, शुद्ध स्थान पर बैठकर, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उससे एकाकार करते हैं, या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं। मान लो और कुछ नहीं आता तो हम ओम का ही जाप कर लेते हैं। गायत्री मंत्र जो मैंने प्रारंभ में सुनाया उसका जाप कर लेते हैं। तो जब हम परमात्मा के चिंतन में लीन हो जाते हैं तो इसको कहते हैं ब्रह्म यज्ञ। अब इस ब्रह्म यज्ञ के अंदर
जहां आत्मचिंतन, परमात्मा के चिंतन पर बल दिया गया है, वहां स्नान को भी महत्व दिया गया है, क्योंकि स्नान का भी हमारे धर्म से एक अटूट संबंध है। हम कोई भी काम बिना स्नान किए नहीं कर सकते। अब चाहे वो जन्म हो या मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बाद भी स्नान बहुत जरूरी है। आप देखो, तीर्थ स्थानों पर भी अगर हम जाते हैं तो वहां भी दान पुण्य से अधिक स्नान का महत्व माना गया है। अब हमारे ऋषियों मुनियों ने अगर स्नान को इतना महत्व दिया है तो बिना कारण तो दिया नहीं होगा, कोई तो ना कोई तो कारण ही होगा। तो कारण ये है कि जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक विद्युत पैदा हो जाती है, रोम रोम के अंदर। यही विद्युत जो है पूरे संसार के अंदर है, आप में भी है, मुझ में भी है, कण कण में जितनी भी सृष्टि में वस्तुएं हैं सब में विद्यमान है। तो स्नान करने के तुरंत बाद जैसे ही यानी कि जल का स्पर्श हमारे शरीर से होता है, हमें चुस्ती, स्फूर्ति, ताजगी उत्पन्न हो जाती है, हम पवित्र हो जाते हैं। तो फिर फटाफट जो है हम कार्य करने में लग जाते हैं। आपने देखा होगा, जब तक स्नान नहीं करते कोई काम करने को मन नहीं करता, और जैसे ही स्नान किया और फिर तो बस सुपर फास्ट रेल की तरह दौड़ने लग जाते हैं कि ये भी कर लो वो भी कर लो। तो स्नान बहुत जरूरी है शरीर के अंदर पवित्रता लाने के लिए भी और स्फूर्ति लाने के लिए भी। हमारे शरीर के अंदर जो विद्युत उत्पन्न हो जाती है उससे यानी कि हमारा शरीर एक्टिवेट हो जाता है कार्य करने के लिए, फिर आलस जो है हमसे कोसों दूर भाग जाता है। अब एक कारण ये है, हमारे संसार के अंदर 3 गुण मुख्य हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब जल क्या है, सत्व गुण प्रधान है। जैसे ही हमने स्नान किया हमारा मन पवित्र हो गया और हमारे हृदय के अंदर, मन के अंदर सात्विक भावनाएं उत्पन्न हो गई। तो ये सुबह का यानी कि सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त से पहले हमें जो है संध्या करनी चाहिए, यानी कि इस ब्रह्म यज्ञ को करना चाहिए। तो हम गायत्री मंत्र का जाप करें, ओम का जाप करें, या और जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, जो भी पाठ पूजा करते हो, तो उसके ध्यान में लीन हो जाना, चिंतन मनन करना, ये क्या है, ब्रह्म यज्ञ। तो कैसे लगे मेरे विचार? अगर आपको ये विचार अच्छे लगे ब्रह्म यज्ञ पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगले यज्ञ की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।